राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। हर हर महादेव का मतलब होता है, मान्यता है शिव जी संहार के देवता हैं। तो हर हर यानी हमारे अंदर के जितने अवगुण हैं, जितने हमारे दुर्गुण हैं, जो कष्ट है, सबको हरने वाले जो देवता हैं, उन्हीं को हर हर महादेव बोलते हैं। आज उन्हीं के एक परम भक्त के चरित्र हम आपस में चर्चा करते हैं, जिनका नाम है विद्यापति ठाकुर। ये बिहार के मधुबनी जिला के बिस्फी गांव में इनका जन्म हुआ था। इनके पिताजी के नाम थे गणपति ठाकुर। इनका जन्म 1352 ईस्वी में हुआ था। इनकी पत्नी की थी सुधीरा देवी। ये दोनों पति पत्नी शिव जी के बहुत अनन्य भक्त थे, बहुत परम भक्त थे और बहुत निर्मल हृदय, सामाजिक लोग, सबको परस्पर आपस में जोड़ के रखने वाले, आगे बढ़ाने वाले, बहुत सच्चे, बहुत अच्छे इंसान, ब्राह्मण थे, भक्त थे। दोनों पति पत्नी घर के काम धंधे में के अलावा और शिव जी की वंदना, शिव जी की स्तुति में ही लगे रहते थे। इनके कोई संतान नहीं थे। गाय बैल थे, उनके देख रेख करते थे और अपने पूजा पाठ, अपने वंदना स्तुति में लगे रहते थे दोनों पति पत्नी। काफ़ी समय निकल जाने के बाद जब थोड़े बूढ़े हो गए तो काम धंधे में थक जाते थे, उतना पूजा पाठ नहीं कर पाते थे। तो एक दिन पूजा करते समय सोच रहे थे, जो अगर कोई नौकर मिल जाता तो अच्छा रहता। पूजा पाठ का समय नहीं बच पाता है काम धंधे में, गाय बैल को देख रेख के चक्कर में। और शिव जी सुन लिए। शिव जी स्वयं ही एक नौकर बन के उनके यहाँ आ गए। एक लड़का आया, बोला जो मुझे नौकरी में रख लो। तो पूछने पे बताया, मैं अनाथ हूँ, मेरे माता पिता हैं नहीं, नाम उगना है। तो दया आ गई, रख लिए अपने यहाँ नौकर में। अब अनाथ बच्चा जान के उससे प्रेम भी बहुत करते थे दोनों पति पत्नी। हर हमेशा उगना ये काम करो, उगना ये काम करो, ये खा लो खा लो। उगना भी वहीं रहने लगा। एक दिन विद्यापति राजा शिव सिंह के दरबार जा रहे थे। ये राजा शिव सिंह के यहाँ दरबार के कवि थे। तो उस समय गाड़ी की सुविधा उतना थी नहीं, तो पैदल जाते थे। तो उगना को भी साथ ले लिए। चलते 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 काफ़ी देर हो गई, धूप निकल गई। तो बोले, उगना प्यास लग गई है, कहीं से पानी लेके आ। तो उगना बोले, यहाँ कहाँ पानी तो कहीं नहीं दिखाई दे, यहाँ कहाँ से पानी लाए, चलो आगे चलो। कुछ देर चलने के बाद फिर बोले, उगना पानी लेके आ। तो उगना फिर बोले वही बात, जो मालिक यहाँ पानी कहीं नहीं दिखाई दे रहा है, आगे चलो। कुछ देर फिर चले, फिर बोले, उगना पानी कहीं से लेके आ। तो बोले, आप यहाँ बैठो पेड़ के नीचे, हम पानी ला रहे हैं। उगना कमंडल लेके चले गए। इधर उधर भटकने के बाद, देखने के बाद जब पानी कहीं नहीं दिखा तो वो तो शिव जी थे, अपने जटा से गंगा जल निकाल के ले आए और विद्यापति को दिए। विद्यापति जब जल पिए तो आश्चर्य हो लगा उनको। बोले, उगना कहाँ से पानी लाया? ये तो पानी का टेस्ट नहीं है, इसमें पानी का स्वाद नहीं है, ये तो गंगा जल लग रहा है। तो उगना बोले, अरे नहीं, बहुत दूर से पानी लाया हूँ, आप पी लो तालाब से, वहाँ से। तो नहीं, ये तालाब का पानी तो है नहीं। बोले, आप पानी पी लो, चलो आगे। फिर कुछ देर चलने के बाद फिर विद्यापति बोले, उगना ये जल कहाँ से लेके आया बता। तो फिर उगना फिर टाल दिए। फिर थोड़े दूर चलने के बाद विद्यापति के दिमाग में फिर आइए, उगना बता, ये पानी कहाँ से लेके आया, जल कहाँ से लाया? ये तो गंगा जल है, ये तालाब कुआं का पानी है नहीं। तो शिव जी को बताना पड़ा। वो बोले, हम शिव हैं, भोलेनाथ हैं, आपके भक्ति से हम आपके पास आए हैं प्रसन्न होके। तो विद्यापति नहीं माने, बोले नहीं, फिर अपना रूप दिखाओ। तो शिव जी अपना रूप दिखाए, दर्शन दिए उनको। बिहार में सकरी और मधुबनी के बीच में उगना होल्ट है, वहीं उगना महादेव का बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, जिनको उग्रनाथ के नाम से जाने जाते हैं।
फिर अब उस दिन से उगना बोले जो अगर ये बात आपके हमारा अलावा और कोई समझ गया तो हम फिर नहीं रहेंगे, हम चली जाएंगे, उसी दिन चले जाएंगे यहाँ से। अब विद्यापति डर के मारे किसी को बताते नहीं थे और काम भी नहीं बोलते थे उगना को। तो सुधीरा उस दिन से थोड़ा गुस्सा होने लगी, जो आप इसको सर पे चढ़ा रखे हो, काम नहीं बोलते हो, बहुत इसको सर पे चढ़ा रखे हो। अब समय आ गया महाशिवरात्रि के दिन, विद्यापति व्रत रखे थे तो सुधीरा बोली मालिक व्रत रखे हैं, पूजा करेंगे, बेलपत्र तोड़ के ले आ। उगना गाय बाय लेके चले गए बेलपत्र तोड़ने। विद्यापति पूजा कर रहे थे। पूजा हो जाने के बाद उगना नहीं आया। सुधीरा बहुत गुस्सा हो रही थी। जब वो बेलपत्र लेके आया उगना, तो सुधीरा गुस्सा में थी, खाना बना रही थी, चूल्हे से जलावन लेके दौड़ी उगना को मारने के लिए। तो विद्यापति से नहीं रहा गया, वो बोल बैठे हाँ 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 महादेव महादेव, मत मारो इसको, महादेव हैं, कि बस भोलेनाथ अदृश्य हो गए। फिर दोनों पति पत्नी बहुत रोने लगी, बहुत रोए 3 दिन 4 दिन अंजल छोड़ के रोते 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 4-5 दिन बीत गए। फिर शिव जी दर्शन दिए और बोले मैं आपकी भक्ति से प्रसन्न हूँ, लेकिन इतनी नहीं है, आपको और भक्ति का प्रचार करना है। आप भगवान श्री कृष्णचंद्र के भक्ति करो और वृंदावन जाओ, वहाँ दर्शन करो। फिर दोनों वृंदावन आए। फिर भगवान कृष्ण के भी भक्ति में उनके भी बहुत सारे पद गाए, भगवान भोलेनाथ के भी बहुत सारे पद, बहुत सारे महेश वाणी, भगवती की वंदना, बहुत सारे विद्यापति की वंदना सब है। इनको मिथिला के कोकिल भी कहा जाता है, मिथिला कोकिल के नाम से भी प्रसिद्ध हैं, मिथिला के गौरव हैं। 1448 ईस्वी में ये शरीर छोड़ दिए। इनके शरीर छोड़ते वक्त सुनने में आती है, सब सुनते हैं, कथा में है, जो गंगा मैया स्वयं इनके पास आई थी और ये 1448 ईस्वी में अपना शरीर परित्याग कर दिए। राधे राधे दोस्तों, बहुत ये सच्ची कहानी है, विद्यापति की चरित्र कथा है। आप लोगों को ये अच्छी लगे तो इनको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।